राघव, आज सुबह से मन बड़ा अशांत है। क्या राज्य में सब कुछ कुशल है? महाराज, आपकी प्रजा सुखी और संतुष्ट है। नहीं, मैं कुछ गलत महसूस कर रहा हूँ राघव। वीरपाल, सेनाओं को पूर्व दिशा में भेजो, वहां कुछ गड़बड़ है। जो आज्ञा महाराज। मधुलता, राजमहल में अजीब सी हलचल है। क्या किसी ने हाल ही में संदिग्ध व्यवहार किया है? रानी माँ, मंत्री राघव के व्यवहार में थोड़ा बदलाव लगा, पर यकीन नहीं होता। सावधानी बरतो, मुझे उसकी नीयत पर शक है। जमींदार धर्मपाल हमें बेवजह तंग कर रहे हैं, हमारी फसलें छीन रहे हैं। अरे डरो मत, राजा देवेंद्र तुम्हें न्याय दिलाएंगे। धर्मपाल, तुम्हें दरबार में उपस्थित होना होगा। राजा को सिंहासन से हटाने का समय आ गया है, लेकिन हमें रानी से बचना होगा। उसकी शक्तियां खतरनाक है। आपकी योजना क्या है, पहले वो तो बताइए। अगले दरबार में राजा को उलझा देना। मैं महल के सैनिकों को खरीद चुका हूँ। धर्मपाल, किसान पर अत्याचार क्यों किया तुमने? महाराज, ये झूठ है। मैं निर्दोष हूँ महाराज। महाराज, कई गवाह है। तुम्हारी संपत्ति जब्त की जाएगी, इसे किसानों में बांटा जाएगा। महाराज, राघव की नीयत साफ नहीं लगती। मुझे लगता है वो कुछ बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। अगर ऐसा है, हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। कल सुबह राजा को अपनी योजनाओं में उलझा देंगे। सुरक्षाएं कमजोर होंगी, तब हमला करना आसान हो जाएगा। लेकिन रानी को कैसे संभालेंगे? उसकी शक्तियों का तोड़ हमारे पास है। हम राघव पर नजर रखेंगे। वीरपाल, तुम्हारे सैनिक हर गुप्त गतिविधि की सूचना देंगे। रानी माँ बिल्कुल चिंता ना करे। महाराज और रानी माँ को तुरंत ही सूचित करना होगा। राघव की सच्चाई अब ज्यादा देर तक छुपी नहीं रहेगी। वीरपाल, राघव के बारे में कोई नई जानकारी मिली तुम्हें? महाराज, उसके गुप्तचर शिवदत्ता को कल रात ही संदिग्ध हालत में देखा गया है। हमने सख्त पहरा बिठा दिया है। राघव को दरबार में बुलाओ। अब उसके इरादों को टालना ठीक नहीं। राजा और रानी को शक हो गया है, लेकिन मैं तैयारी कर चुका हूँ। हमें दरबार में खेल खेलना होगा। हमारे लोग महल के पास तैयार हैं, बस एक इशारा चाहिए। इशारा मिलेगा, सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। राघव, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सभी काम मेरी नजरों से छुपे हुए हैं? महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो हमेशा आपकी सेवा में रहा हूँ महाराज। झूठ मत बोलो। तुम्हारी साजिशें अब तुम्हारे खिलाफ जाएंगी। रानी जी, आप मुझ पर बेवजह शक कर रहे हैं। रानी जी, राघव, तुम्हें ये आखिरी मौका दिया जा रहा है, सच बोलो। महाराज, ये व्यक्ति राघव का गुप्तचर है। इसे कल रात ही संदिग्ध अवस्था में देखा गया था। मुझे छोड़ दीजिए महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। मैं सब कुछ बता दूंगा। सच बोलो, वरना मृत्यु निश्चित है। राघव ने राजा को हटाने की साजिश रची थी। उसने महल के कई सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया है। तुमने मुझे कमजोर समझा। ये महल अब मेरा है। तुम्हारे जैसे गद्दार के लिए हमारे सैनिक हमेशा तैयार हैं। तुम मुझे नहीं रोक सकते। राघव, तुम्हारे झूठ और छल अब खत्म होंगे। सैनिकों, इस गद्दार को पकड़ लो। इसका हर षड्यंत्र खत्म कर दो।
मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं लालच में अंधा हो गया था। माफी? तुम्हारे अपराध इतने बड़े हैं कि तुम्हें सजा मिलेगी। तुम्हें इस राज्य से हमेशा के लिए निष्कासित किया जाता है। तुम्हारे समर्थकों को जेल में डाल दिया जाएगा। ये सजा राज्य के लिए एक सबक होगी। हमारे राजा और रानी ने फिर से न्याय का झंडा लहराया। हम सौभाग्यशाली है कि हमारे राज्य में ऐसे शासक है। महाराज, पिछले कुछ दिनों से आपकी शक्ति कमजोर लग रही है। आप परेशान दिख रहे हैं। रानी, मेरी शक्ति का एहसास कमजोर पड़ रहा है। लगता है मैंने अपनी दिव्य दृष्टि खो दी है। ये कैसे हो सकता है? क्या किसी ने कोई जादू किया है? वीरपाल, राज्य में अपराध बढ़ते जा रहा है। मुझे अब कुछ महसूस नहीं हो रहा। क्या कोई खबर है? महाराज, पश्चिमी गांव में डाकुओं ने हमला किया है, लेकिन आपकी शक्तियों के बिना हमें पहले से चेतावनी नहीं मिली है। मुझे खुद वहां जाना होगा। वीरपाल, तैयारी करो। और महाराज, ये डाकू हमारी फसलें और धन लूट कर ले जा रहे हैं। सैनिकों, डाकुओं को घेर लो। राजा अब कमजोर है, इसके पास कोई शक्ति नहीं बची। वीरपाल, जल्दी करो, इन्हें भागने मत दो। मधुलता, राजा की शक्ति का कमजोर होना सामान्य बात नहीं है। क्या किसी ने हाल ही में महल के आसपास जादू टोना किया है? रानी माँ, मैं जादूगर वसंत को जानती हूँ। वो शायद इसका हल निकाल सकता है। उसे तुरंत बुलाओ। हाँ महाराज, मुझे लगता है कि आपकी शक्ति को ना किसी ने जादू से खत्म कर दिया है। क्या इसे वापस पाया जा सकता है? यह तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। आपको एक खास यज्ञ करना होगा। तैयारी करो, ये यज्ञ हमें करना होगा। राजा अब कमजोर है, ये सही समय है वापसी का। शिवदत्त, क्या हमारे लोग तैयार हैं? जी, अब बस आपके आदेश की देर है। हम महल पर हमला करेंगे। महाराज, इस यज्ञ के दौरान आपको अपनी आंतरिक शक्ति पर ध्यान लगाना होगा। मुझे कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। महल अब मेरा है। राजा देवेंद्र और रानी सुरंजना को कोई नहीं बचा सकता। हमारे सैनिक तैयार है। राघव, तुम्हें दोबारा हार का सामना करना पड़ेगा। राजा की शक्ति खत्म हो चुकी है। अब मैं जीतूंगा। राघव, तुमने जादू टोना करके राजा की शक्ति छीनी है। तुम्हारा ये छल अब खत्म होगा। रानी, तुम्हारी शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। रानी, मुझे विश्वास है, हम साथ मिलकर इसे रोकेंगे। यज्ञ को खत्म करो, यही उनकी आखिरी उम्मीद है। महाराज, मैं यज्ञ की ऊर्जा नष्ट करने वाला हूँ। अगर यह यज्ञ रुका तो राजा की शक्ति वापस नहीं आएगी। इसे किसी भी कीमत पर जारी रखना होगा। वीरपाल, जादूगर को रोकना तुम्हारी जिम्मेदारी है। रानी साहिबा, मैं उसे रोकूंगा। शिवदत्त, ये दरवाजा हमें सीधे राजा के दरबार तक लेके जाएगा। हम अंदर घुसते ही राजा को खत्म कर देंगे। महल और राज्य दोनों हमारा। राघव, महल में कदम रखने से पहले सोच लो। तुम्हारे हर षड्यंत्र का अंत यही होगा। रानी माँ, आपकी शक्ति अकेले कुछ नहीं कर सकती। राजा कमजोर है। अब ये राज्य तो हमारा है। राजा कमजोर हो सकता है, लेकिन हम दोनों साथ हैं। हमारी एकता ही हमारी शक्ति है। राजा देवेंद्र, तुम्हारा समय खत्म हो गया है। बिना शक्ति के तुम मुझे रोक नहीं सकते। तुम साधारण मनुष्य हो। शक्ति मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा शक्ति अभी भी जीवित है। तुम जैसे लोगों को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा।
महाराज, ध्यान भंग मत होने दीजिए। यज्ञ बस पूरा होने ही वाला है। इस यज्ञ को खत्म कर दो। राघव, तुमने सोचा कि हम हार मान लेंगे? ये देखो, तुम्हारे अपने सैनिक तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं। ये संभव